जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन इस रफ्तार में कमी नहीं आ रही है, जाने लगातार जा रही हैं। आप देख सकते हैं पिकअप वाले से चाहूंगा कि इसको दिखाइए, ये ड्राइवर है, ये देखिए यहाँ पे गाड़ी कैसे चलाया जा रहा है कि राड न होती तो शायद ये पिकअप घर में घुस गया होता। मैं आपको ये पिकअप का ड्राइवर है, मैं दिखाना चाहूँगा कि कैमरा में इसको सीधे दिखाया जाए। इसकी स्थिति देखिए, ये ढंग से बात करने की स्थिति पे नहीं है और इसकी रफ्तार का तो कोई अंदाजा नहीं था। ये मार दिए भैया, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। मारेगा? अरे तो तुम लेकर इतना रफ्तार में क्यों चलते हो गाड़ी? थोड़ा सा गलती मैं बोल रहा हूँ भैया ना कि क्यों गलती होती है? पिकअप वालों से ही गलती क्यों होती है? हमारे पास भी पुलिस प्रशासन की टीम लेकिन लगे रहती है, लेकिन इन लोग का चेकिंग क्यों नहीं कर रही है? दारू पी के शराब के नशे के हालत में है, कितनी की जिंदगी ले रहे हैं इन लोग, इसका कोई चेकिंग करने के लिए कोई प्रशासन कोई नहीं है। देखिए इसका हालत देखिए, खड़ा होने के काबिल नहीं है। और आग्रह कर रहे हैं, और अगर प्रशासन अगर नहीं मानी, अधिकारी नहीं माने, तो रोड पे हम लोग बैठ के धरना करेंगे और प्रशासन को जगाएंगे कि आप लोग कैसे सो गए हैं साल भर से। इससे पहले तो रोड में रात भर गश्त करते थे और पहरा करते थे, और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया तब से क्या कर रहे हैं? अगर नहीं इन लोग कार्रवाई किए पिकअप वालों के, तो हम लोग बाध्य होकर धरना पे बैठना पड़ेगा। ये यहाँ नाली से सटा के गाड़ी में एकदम धीरे धीरे में आ रहा हूँ ना, ये गाड़ी अभी बन रही थी, इतना स्पीड में उसके पीछे से वो पार होते हुए आया कि मैं कितनों गाड़ी को आगे बढ़ाया, लेकिन वो पीछे गाड़ी में मार ही दिया। फल लेकर या सब्जियां लेकर मंडी में जाती हैं गाड़ियां, उनको एक बख्शिश देने का प्रावधान है इन लोग का। इसके कारण से दुर्घटना ज़्यादा बढ़ गई है, और कहीं न कहीं देखिए हमारे प्रशासन की लापरवाही तो है। हाँ, मैं इतना जरूर देखता हूँ कि नो एंट्री पर पुलिस प्रशासन के लोग जरूर पहुँचते हैं। नहीं, जब वाहन रुकती है तो पहुँचते हैं, लेकिन वो वाहन 1 घंटे के बाद हमको दिखाई नहीं पड़ती है, तो लेकिन वो जाती कहाँ है? मैं इनसे रिपेयरिंग का इंटरव्यू कर रहे थे, यहाँ पे तत्काल एक पिकअप यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त दिखाई दे रहा है। अब ये पिकअप वाला ये यहाँ पे चढ़ा दिया है, इतना तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर यहाँ पे भाग गया है। कौशल, अच्छा यहीं पे है ड्राइवर, कौशल दुबे जी, थोड़ा सा बताने का वो। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि रोड से कितनी दूरी पर ये जाकर के टक्कर मारा है पिकअप वाला। ये आज ऐसा स्थिति आ पड़ा है प्रतापपुर की, कितनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि ये पिकअप वालों का रफ्तार तो धीरे हो नहीं रहा है। आने वाले समय में अभी मैं देखा प्राय मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि 4 लोगों का जान पहले जा चुका है, लेकिन इनकी रफ्तार आज भी धीरे नहीं हुई है। आप देख सकते हैं रोड तो बनवाया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन इस रफ्तार में कमी नहीं आ रही है, जाने लगातार जा रही हैं। आप देख सकते हैं पिकअप वाले से चाहूँगा कि इसको दिखाइए, ये ड्राइवर है, ये देखिए यहाँ पे गाड़ी कैसे चलाया जा रहा है कि राड न होती तो शायद ये पिकअप घर में घुस गया होता। बिल्कुल जानलेवा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मतलब कितनी स्पीड में आया है, और ये नाली है यहाँ पे। कैमरामैन जी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए नाली है, और नाली के ऊपर यहाँ पे चढ़ाया गया है। ये देखिए यहाँ पे कि नाली के ऊपर चढ़ाया गया है। हमारे साथ अभी जो पिकअप जिसने ठोका है कार वाले को, मैं आपको ये पिकअप का ड्राइवर है, मैं दिखाना चाहूँगा कि कैमरा में इसको सीधे दिखाया जाए। इसकी स्थिति देखिए, ये ढंग से बात करने की स्थिति पे नहीं है और इसकी रफ्तार का तो कोई अंदाजा नहीं था। क्यों भाई, कहाँ से आ रहे हो? मैं बभनी से आ रहा हूँ भैया। बभनी उत्तर प्रदेश से आ रहे हो जी? कहाँ लेने गए थे? मैं लेने नहीं गया था भैया, मैं जा रहा हूँ, अभी टमाटर लोडिंग था। टमाटर लोडिंग? तो यार तुम ये मार दिए भैया, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। मारेगा? अरे तो तुम लेकर इतना रफ्तार में क्यों चलते हो गाड़ी? थोड़ा सा गलती मैं बोल रहा हूँ भैया ना कि क्यों गलती होती है? पिकअप वालों से ही गलती क्यों होती है? हमारी गलती थी भैया। तो गलती थी तो क्यों गलती किए? तो हो गया, गलती थी तो हो गया भैया। ये देखिए यहाँ पे मैं आए दिन बोलना चाहूँगा कि हमारे थाने के पास भी पुलिस प्रशासन की टीम लेकिन लगे रहती है, लेकिन इन लोग का चेकिंग क्यों नहीं कर रही है? दारू पी के शराब के नशे के हालत में है, कितनी की जिंदगी ले रहे हैं इन लोग, इसका कोई चेकिंग करने के लिए कोई प्रशासन कोई नहीं है। देखिए इसका हालत देखिए, खड़ा होने के काबिल नहीं है। अभी जैसा कि मैं आपको बताया कि अभी प्रतापपुर में नए रोड का निर्माण हो रहा है। हमारे साथ प्रतापपुर के मुखिया नगर पंचायत अध्यक्ष कंचन सोनी जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये जो अभी माजरा हुआ
आखिर इसके रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? शासन प्रशासन इतना खामोश क्यों बैठा है? क्यों नहीं एक ऐसा ब्रेकर का निर्माण कराया जाए कि इनकी रफ्तार धीरे हो सके? सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां से कदमपारा से लेकर के बांकी नदी के बीच ऐसे कुछ ब्रेकर का निर्माण कराया जाए, मांग किया जाए, जिससे ये रफ्तार रुके। इसके लिए क्या पहल कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कौशल भाई। मैं देखिए प्रतापपुर में कुछ भी कीजिए, ब्रेकर कीजिए, बनाइए, चाहे रोड बनाइए, एक्सीडेंट होगा है। इसका एक ही उपाय है कि सोनगरा थाने के पास से सभी गाड़ियों को डाइवर्ट करके बनारस रोड में उसे बनारस रोड होते हुए बनारस भेजा जाए, ताकि शहर में कोई पिकअप ना घुसे, ना कोई पिकअप आएगा ना कोई जाएगा। सोनगरा से जंगल से होते हुए या तो मेन रोड से जाएं और आएँ। ये प्रशासन को करना चाहिए। और कल मैं अपने पूर्व मंत्री अपना प्रेम साह जी से मैं एसपी साहब से बात भी कराया हूँ, तो बोले हैं कि पूरे पिकअप जितने लोड पिकअप आती हैं जाती हैं बहुत स्पीड जाती हैं, उनको समय पकड़ना रहता है। और ऐसे ड्राइवर हैं कि दारू पी के भी चलाते हैं, तो उनका रोकथाम के लिए सभी का जांच हो रास्ते में, और सभी पिकअप को बनारस रोड से आने जाने की अनुमति दें। अगर आए दिन इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, अगर उस पर रोक नहीं लगेगा तो आप उस पर क्या पहल करेंगे? प्रशासन से हम आग्रह कर रहे हैं, और अगर प्रशासन अगर नहीं मानी, अधिकारी नहीं माने, तो रोड पे हम लोग बैठ के धरना करेंगे और प्रशासन को जगाएंगे कि आप लोग कैसे सो गए हैं साल भर से। इससे पहले तो रोड में रात भर गश्त करते थे और पहरा करते थे, और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया तब से क्या कर रहे हैं? अगर नहीं इन लोग कार्रवाई किए पिकअप वालों के, तो हम लोग बाध्य होकर धरना पे बैठना पड़ेगा। और जनता के हित में पूरे त्रस्त हो गए जनता कि किसी के बच्चे, किसी के माँ, किसी के बाप की कोई रोड में नहीं चल सकता, इतने जोर से पिकअप लेके आ रहे हैं और किसी के ऊपर चढ़ा दे रहे हैं। जो कार में एक्सीडेंट हुआ है उसके मालिक नीरज सोनी जी हैं यहाँ पे। नीरज सोनी जी, क्या है मामला पूरा? आप किधर से आ रहे थे और पिकअप वाला किधर से आ रहा था? मैं अपने पंप से आ रहा था, वहाँ गाड़ी आया हुआ था डीजल का, वहाँ से निकल के आ रहा था, धीरे धीरे आ रहा था। देखिए यहाँ नाली से सटा के गाड़ी में एकदम धीरे धीरे मैं आ रहा हूँ ना। ये गाड़ी अभी बन रही थी, इतना स्पीड में उसके पीछे से वो पार होते हुए आया कि मैं कितनों गाड़ी को आगे बढ़ाया, लेकिन वो पीछे गाड़ी में मार ही दिया। ओमनी वाला था, वो बहुत मुश्किल से बचा, बोला कि भैया मैं मर जा रहा था। अच्छा। आपने देखा कि हम अरविंद जायसवाल जी से इस रोड के बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि बहुत अच्छा रोड बन रहा है, ये कितने की है, कितने लागत की है, किसके माध्यम से बनवाया जा रहा है। अचानक जायसवाल जी आपके सामने ही आंखों देखते देखते ये घटना हो गई। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि बाल बच चुका है, वाहन वाला सुरक्षित है, लेकिन कब तक, मैं पूछता हूँ कब तक? क्योंकि पूरा शासन आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में है। कौशल जी देखिए, बहुत इसमें सोचने विचार करने की ज़रूरत है कि जो फल लेकर या सब्जियां लेकर मंडी में जाती हैं गाड़ियां, उनको एक बख्शिश देने का प्रावधान है इन लोग का। इसके कारण से दुर्घटना ज़्यादा बढ़ गई है। और कहीं न कहीं देखिए हमारे प्रशासन की लापरवाही तो है, क्योंकि ब्रेकर बनना चाहिए, स्पीड कंट्रोल होना चाहिए इनका। और एल्कोमीटर से जो एल्कोहल भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है दुर्घटना का। तो ऐसे जगहों पे शहर से एंट्री से पहले इनकी जांच होनी चाहिए। अगर ऐसे पाए गए तो उनके ऊपर चालानी कार्रवाई के साथ उनकी गाड़ियों को खड़ी कर देनी चाहिए। तब तक खड़ी करनी चाहिए जब तक कि वह सही ना हो जाए और चालान भी पटाए और उनको ऐसा लगने लगे कि अब हम लोग को सही तरीके चलने की ज़रूरत है। जायसवाल जी, अगर मैं बात करूं, अगर वो उत्तर प्रदेश बॉर्डर पार करते हैं तो आपका बसंतपुर थाना पड़ता है, वाटरनगर चौकी पड़ती है, उसके बाद रेवटी चौकी पड़ती है, उसके बाद चंदौरा थाना पड़ता है, उसके बाद प्रतापपुर थाना पड़ता है, उसके बाद खड़गामा थाना। अगर इसके बावजूद भी इस सब पर रोक नहीं लगेगा तो मैं किसको दोष देने जाऊंगा? निश्चित ही रोक लगेगा कौशल जी, क्योंकि अपने शीर्ष नेतृत्व को इसके बारे में हम लोग को जानकारी देना पड़ेगा और शायद उन्हें पता भी चल जाता होगा न्यूज़ के माध्यम से। और वह भी गंभीर है इस मामले में लेकर, हमारी थाना भी गंभीर है और हर जगह एक ब्रेकर भी बनाया जाएगा और जहां तक संभव हो सके इनके रूट को भी डाइवर्ट किया जाएगा। स्पीड गति में कंट्रोल करने के लिए रात में पुलिसिंग और पेट्रोलिंग की गाड़ियां भी चलेंगी, ऐसा हम लोगों ने बात किया है थाने से। पेट्रोलिंग गाड़ियों से भी यह सुधार हो सकता है। अभी कुछ दिन पूर्व 4 लोग गोवर्धनपुर के बच्चे थे, उनकी मौत हो गई है। अभी एक पिकअप वाला यहाँ पे चढ़ा दिया है, कार वाले के ऊपर बच गया कार वाले। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहेंगे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से
कि सर्वप्रथम तो इसकी व्यवस्था करें कि पिकअप नियंत्रण में ना रह के अनियंत्रण होकर कैसे चलते हैं, और इसको अगर नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में प्रतापपुर की जनता या कोई भी आवागमन आ रहा है उसको दुर्घटना से क्षति होगी और उसको उसके परिवार को काफ़ी दुख की सामना करना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि प्रशासन इसमें कड़ी कार्रवाई करते हुए और पिकअप जो भी अवैध रूप से चल रहे हैं और फुल स्पीड में चलते हैं वो भी प्रतापपुर शहर में घुसने के उपरांत, उधर से तो धीरे आएंगे, शहर में घुसने के बाद अनियंत्रित हो जाते हैं और कुछ न कुछ घटना करके चल जाते हैं। हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष ग्राउंड जीरो पर उतर करके इसके मुआयना कर रहे हैं। उसके साथ साथ जनप्रतिनिधि के रूप में अरविंद जायसवाल जी भी ग्राउंड जीरो पर उतर के इसका जो है सड़क का निर्माण करवा रहे हैं। निश्चित रूप से इनको बधाई का मैं देना चाहता हूं कि इतना जो है कि कार्य प्रतापपुर के जनता के हित के लिए कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से हमारे गौरव गजल टीम का अनुरोध है कि ऐसे शराबियों पिकअप वालों से प्रतापपुर की जनता को निजात दिलाया जाए। कौशल जी, ये जो आए दिन घटना देख रहे हैं आप, ऐसे शराबियों पिकअप वाले से प्रतापपुर की जितनी जनता, प्रतापपुर की क्या वार्डनगर जितनी भी जनता है, ऐसे सभी को निजात दिलाया जाए। सभी पुलिस प्रशासन जितने भी चौकियां हैं वार्डनगर बसंतपुर सभी से हमारा अनुरोध है कि जब एक गाड़ी जहाँ से चलती है वहाँ तक जहाँ रुकती है वहाँ तक। आज मैं देखूं तो बात करूं तो जब अंबिकापुर से चलती है तो आपका कल्याणपुर से शुरू होता है जी। कल्याणपुर में भी अगर चेकिंग की जाए, वहाँ से अगर आए खड़गवां में चेकिंग की जाए, उसके बाद आए प्रतापपुर में, लेकिन चेकिंग हो नहीं रही है कहीं ना कहीं। ये नशीली पदार्थ, कई मादक वस्तुएं अपने साथ ले लेकर मैं आए दिन देखता हूं दुबे जी की, मतलब पुलिस द्वारा पिकअप को तो रोका जाता है लेकिन 200 रुपए की रसीद लेके काट के या उनका जो भी कार्रवाई रहता है करके छोड़ दिया जाता है। दारू की चेकिंग यहाँ नहीं हो पा रही है। तो यही तो गलती है ना कि 200 रुपए ठीक है चालान के रूप में अगर वो जो भी करें वो अपनी उनकी कानूनी प्रक्रिया है, परंतु कानूनी प्रक्रिया में एक यह भी होना चाहिए कि भाई उसका टेस्ट हो, यदि वो शराब पिया है तो उस पर और कड़ी कार्यवाही करते हुए उसकी वसूली की प्रावधान बनाएं, ताकि आगे सब जो ड्राइवर है इस प्रकार से गलती ना करें और ऐसे एक्सीडेंट ना करें, जिससे देखिए कई जीवों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है यहाँ पर। वो देखिए मैं मात्र मनुष्य की बात कर रहा हूँ, जीव जंतु की बात नहीं कर रहा हूँ, पशुओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आज हाल ही में खबर आई कि एक स्वास्थ्य विभाग, ये देखिए यहाँ पे कितनी तेज रफ्तार से, यहाँ पे दिखाइए हमारे कैमरामैन पवन प्रेमी जी, कितनी रफ्तार से ट्रक आ रही थी। देखिए, देख सकते हैं कि कितनी रफ्तार से ट्रक जा रही है। जरूर देखता हूँ कि नो एंट्री पर पुलिस प्रशासन के लोग जरूर पहुँचते हैं। नहीं, जब वाहन रुकती है तो पहुँचते हैं, लेकिन वो वाहन 1 घंटे के बाद हमको दिखाई नहीं पड़ती है, तो लेकिन वो जाती कहाँ है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि कृपा करके इस पर आप लोग इसको गंभीरता से लें, क्योंकि जान हर किसी का प्यारा है और इस पर कड़ी से कार्यवाही करिए, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी प्रकार का, इसमें किसी प्रकार का राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति को दूर करते हुए जनता के हित के लिए आपको आगे आकर के सजग रहना होगा। इसी के साथ हमारे कैमरामैन पवन प्रेमी, गौरव गजल के साथ निशांत निश्चल, मैं कौशल दुबे। आप हमारा चैनल लगातार देखते रहिए, बने रहिए, इसी बेबाकी के साथ हम आपको ऐसी टेलीकास्ट दिखाते रहेंगे। धमाकेदार न्यूज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें।